हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल मनोज पाल एजुकेशनल पे। आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं क्लास 10th के एक प्रश्नावली 8.1 के सवालों को, जिसमें से पहले नंबर से तीसरे नंबर तक के सवालों को इसके पहले वाले वीडियो में आपको करवा दिया गया है। तो आज देखेंगे चौथे नंबर से सवालों को, इसी प्रश्नावली के चौथे नंबर से सवालों को, ठीक है ना। तो चौथा सवाल आपका क्या कहता है, यदि 15 cot a इक्वल 8। चौथा नंबर सवाल है आपका 15 cot a इक्वल 8। तो आपको निकालना है साइन ए और सेक ए का मान। साइन ए और सेक ए का मान ज्ञात करना है। तो साइन ए और सेक ए, और क्या निकालना है, सेक ए का मान। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे 15 cot a, इसको ले लेंगे 15 cot a इक्वल 8। ये जो 15 लिखा हुआ है cot a के साथ, ये गुणा में है तो यहाँ पर आ जाएगा भाग में, ठीक है, भाग में आ जाएगा। तो cot a इक्वल क्या हो जाएगा, cot a बराबर हो जाएगा 8/15। कितना हो जाएगा, 8/15। और आपको हमने बताया था, यहाँ पर समझने के लिए लिख लेंगे क्या, लाल बटे कक्का। ये हो जाता है साइन, ये कॉस, ये टेन, ये कॉट। कॉट थीटा बराबर आधार बटे लंब। यहाँ पर ये आधार है, ये लंब है। इसका चित्र बना लें। ए बी सी। कॉट थीटा बराबर होता है आधार बटे लंब, तो आधार हो गया आपका 8 और लंब इसका हो गया 15। अब इससे हमें कर्ण ज्ञात करना है, तो AC बराबर हो जाएगा अंडर रूट, क्योंकि इसका वर्ग हटेगा, यहाँ पे अंडर रूट में आ जाएगा, ठीक है ना। AC बराबर अंडर रूट हो जाएगा AB का वर्ग प्लस BC का वर्ग, या CB का वर्ग लिख सकते हैं, ठीक है ना। AB आपका दिया गया है कितना, 8 का वर्ग प्लस BC दिया गया है 15। कितना दिया गया है, 15। तो 8 का वर्ग आपका हो जाता है कितना, 64, और 15 का वर्ग हो जाता है 225। 225 में जब 64 को जोड़ेंगे, 5 4 9 6 2 8, ये हो जाएगा कितना, 289। और 289 आप जानते हैं कि 17 का वर्ग होता है। किसका वर्ग होता है, 17 का। तो इसे हम लिख सकते हैं क्या, 17 गुणे 17, ठीक है ना। 17 गुणे 17, तो यहाँ से ये 17 जब 2 बार अंडर रूट के अंदर लिखा हुआ है, तो एक बार बाहर निकाल लेते हैं। कोई भी संख्या जब 2 बार रूट के अंदर होती है, तो वो एक बार निकल करके बाहर आ जाती है। तो ये 17 आ गया। अब यहां से हमें निकालना है साइन ए और सेक ए। तो साइन ए बराबर हो जाएगा, ए कोण के लिए साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण। ये लंब है आपका, ये कर्ण है, तो लंब बटे कर्ण BC बटे AC, BC बटे AC। तो ये हो जाएगा 15/17, 15/17 आ जाएगा, ठीक है ना। ऐसे ही निकालना है क्या, सेक ए।
सेक ए बराबर सेक थीटा क्या होता है, साइन कॉस टेन कॉट सेक। सेक होता है कर्ण बटे आधार, सेक ए बराबर कर्ण बटे आधार। तो इसके लिए ए के लिए ये कर्ण होगा, ये आधार होगा, ये लंब होगा, कर्ण बटे आधार। तो ए सी बटे ए बी, ए सी बटे ए बी बराबर हो जाएगा 17/8। कितना आ जाएगा, 17/8। इस प्रकार से ये चौथा नंबर सवाल कंप्लीट हो गया। अगला नंबर देखते हैं, चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगला नंबर 5 नंबर दिया गया है, सेक थीटा बराबर 13/12। अगला सवाल है, सेक थीटा बराबर 13/12। 5 नंबर सवाल है, सेक थीटा बराबर 13/12। तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात परिकलित कीजिए। अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करना है। कह रहा तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात, त्रिकोणमितीय अनुपात ये हमें निकालना है। यहाँ पे जब आपको दिया गया है सेक थीटा बराबर 13/12, इसको लिख लें सबसे पहले। सेक थीटा बराबर 13/12, ठीक है। अब सेक थीटा क्या होता है, सेक थीटा देखेंगे तो ये साइन थीटा है, कॉस थीटा है, टेन थीटा है, कॉट थीटा है, सेक थीटा है। कर्ण बटे आधार क्या हो जाएगा, साइन कॉस टेन कॉट सेक। सेक दिया गया है, कर्ण बटे आधार, तो इसका चित्र बना लें। थीटा कोण यहां पे हो जाएगा ए बी सी। सेक थीटा कर्ण बटे आधार, तो कर्ण इसका हो जाएगा क्या, 13, और आधार क्या दिया गया है, 12। यहां से हम इसका निकाल लें लंब, ठीक है ना। तो लंब क्या है, BC दिया गया है। BC बराबर पाइथागोरस प्रमेय से लगाएंगे, BC बराबर अंडर रूट AC स्क्वायर माइनस AB स्क्वायर, तो आपका दिया गया है AC कितना दिया गया है, 13 दिया गया है, ठीक है ना। 13 का स्क्वायर माइनस यहाँ पे AB दिया गया है कितना, AB दिया गया है 12 का स्क्वायर कर देंगे। तो अब यहां से देखें 13 का स्क्वायर कितना हो जाता है, 169 माइनस 12 का स्क्वायर हो जाएगा 144। तो ये आ जाएगा अंडर रूट में कितना, 25। कितना आ जाएगा, 25 आ जाएगा। और 25 होता है आपका किसका वर्ग, 5 का। इसे हम लिख सकते हैं 5 गुणे 5, यहां से निकल के आया 5। क्या निकल के आ गया, 5 आ गया। अब इससे हमें क्या करना है, सेक थीटा दिया है, अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात यानी साइन कॉस टेन कॉट और कॉसेक इनके मान ज्ञात करना है। तो साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा,
साइन थीटा बराबर ज्ञात करेंगे, इसको यहां से लिख लेते हैं। साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, इसका लंब थीटा कोण के लिए क्या है, ये है, बटे कर्ण, तो BC बटे AC, BC बटे AC बराबर 5 बटे AC कितना दिया गया है, 13, 5 बटे 13 साइन थीटा आ गया। ऐसे ही निकाल लें cos थीटा, क्या निकाल लें, cos थीटा, आधार बटे कर्ण, तो AB बटे AC हो जाएगा, AB बटे AC हो जाएगा। AB का मान दिया गया है 12 बटे AC का मान दिया गया है क्या, 13। tan थीटा निकाल लें, इसी प्रकार tan थीटा बराबर लंब बटे आधार, तो लंब है इसका BC बटे AB, BC बटे AB या BA लिख दें, AB लिख दें या BA लिख दें, तो BC कितना आ गया, 5 बटे AB कितना है 12, 5 बटे 12, तो साइन थीटा, कॉस थीटा, tan थीटा। अब निकालेंगे कॉट थीटा, क्या, कॉट थीटा, कॉट थीटा बराबर हो जाएगा, कॉट थीटा बराबर कॉट थीटा हो जाएगा इसी का उल्टा, आधार बटे लंब, आधार क्या है AB बटे BC, AB बटे BC, तो आ जाएगा 12 बटे BC है आपका कितना 5, 12 बटे 5 आ जाएगा, BC लिख दें या CB लिख दें, तो साइन कॉस टेन कॉट सेक दिया गया है। सेक थीटा बराबर क्या होता है, कर्ण बटे आधार, कर्ण ये है, आधार ये है, ये आपको पहले से दे दिया गया है। अब निकाल लें कॉसेक थीटा, क्या निकाल लें, कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा बराबर हो जाएगा कर्ण बटे लंब, कर्ण क्या है AC है, AC बटे BC, AC बटे BC, AC आपका दिया गया है 13 बटे लंब कितना है 5, 13 बटे 5। इस प्रकार से इसके सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को हमने ज्ञात कर लिया। अगले नंबर सवाल को देखते हैं। सवाल नंबर है आपका 6वां। सवाल नंबर 6वां आपका दिया गया है, यदि कोण A तथा कोण B न्यून कोण है तो cos A बराबर cos B, तो दिखाइए कि कोण A बराबर कोण B। कोण A और कोण B न्यून कोण, क्या दिया गया है, कोण A और कोण B क्या है, न्यून कोण है, बराबर किसके हैं, न्यून कोण के, ठीक है। अगला आपका इसमें कह रहा है cos A बराबर cos B, cos A बराबर cos B, ये दिया है, तो निकालना क्या है, कोण A बराबर कोण B, ये आपको ज्ञात करना है कि कोण A कोण B के बराबर है या नहीं है, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम क्या करें, ये आपको दिया गया है,
दिया है लिख सकते हैं। तो कोण ए बराबर कोण बी, ये प्रूफ करना है। क्या करना है? प्रूफ करना है, यानी कि सिद्ध करना है। ठीक है ना? तो सबसे पहले हम क्या करें, एक चित्र बनाते हैं जिसमें ए और बी न्यून कोण है। ए और बी न्यून कोण है तो सी कोण समकोण हो जाएगा। ए आपका ये हो जाएगा, बी ये हो जाएगा। ठीक है ना? यहां से अब क्या करेंगे, कॉस ए और कॉस बी का मान पहले निकाल लें। कॉस ए बराबर कॉस थीटा क्या होता है, आधार बटे कर्ण। तो आधार क्या है, ए सी बटे ए बी, ए सी बटे ए बी हो जाएगा। ये आपका समीकरण पहला बन जाएगा। ठीक है? कॉस ए का मान आया ए सी बटे ए बी, इसको समीकरण पहला बना देंगे। फिर ऐसे ही निकालेंगे कॉस बी। क्या निकालेंगे, कॉस बी बराबर, तो बी कोण के लिए ये आधार होगा, ये लंब होगा, कर्ण वही रहेगा। कॉस बी क्या होता है, आधार बटे कर्ण। आधार क्या हो जाएगा, बी सी बटे ए बी, बी सी बटे ए बी। ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर सेकेंड, यानी समीकरण नंबर 2। ठीक है? समीकरण 1 व 2 को हल करने पर तो लिखेंगे समीकरण फर्स्ट व सेकेंड से तो पहले ही दे दिया कॉस ए बराबर कॉस बी। क्या दे दिया था, कॉस ए बराबर कॉस बी। कॉस ए की जगह कॉस ए का मान लिख सकते हैं क्या, ए सी बटे ए बी। ठीक है ना? कॉस ए की जगह हम क्या लिख सकते हैं, ए सी बटे ए बी। ठीक है? ऐसे ही कॉस बी की जगह क्या लिख सकते हैं, बी सी बटे ए बी, बी सी बटे ए बी। यहाँ पे ए बी से ए बी कैंसिल आउट हो जाएगा, ए बी से ए बी कट जाएगा, तो आ जाएगा ए सी बराबर बी सी। ए सी बराबर बी सी। तो यहां से हो जाएगा कोण ए बराबर कोण बी। क्या हो जाएगा, कोण ए बराबर कोण बी। तो लिख सकते हैं दो समान भुजाओं के दो समान भुजाएं होने पर दोनों कोण भी बराबर होते हैं। समान भुजाएं होने पर दो समान भुजाएं होने पर दो कोण बराबर होते हैं। बराबर होते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि जब दोनों भुजाएं आपस में बराबर होंगी तो दोनों कोण भी आपस में बराबर होंगे। तो यही हमें सिद्ध करना था कि कोण ए बराबर कोण बी, जो कि हमने यहाँ पर सिद्ध कर दिया। ठीक है ना? समझ में आ गया? इसके बाद अगला नंबर देखते हैं, सवाल नंबर 7वां। सवाल नंबर 7वां देखते हैं।
तो 7वें नंबर पर आपको दिया गया है cot थीटा इक्वल 7/8। cot थीटा इक्वल 7/8। 7/8। तो फर्स्ट नंबर पे आपको प्रूव करना है क्या, मान निकालना है 1 प्लस साइन थीटा और ब्रैकेट में 1 माइनस साइन थीटा, फिर नीचे अपॉन में 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा। और सेकेंड नंबर पे कॉट स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम क्या करें, इससे इन सभी के मान ज्ञात करें। तो आपको फर्स्ट नंबर पे क्या निकालना है उसको हम पहले लिख लें कि फर्स्ट नंबर पे क्या निकालना है, किसका मान ज्ञात करना है। 1 प्लस साइन थीटा और लिखा है 1 माइनस साइन थीटा, ठीक है, अपॉन में 1 प्लस कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा और लिखा है 1 माइनस कॉस थीटा। 1 माइनस कॉस थीटा। इसी का जो सेकेंड नंबर सॉल्व करना है, सेकेंड नंबर, इसी से सेकेंड नंबर का मान ज्ञात करना है। कॉट स्क्वायर थीटा क्या निकालना है, कॉट स्क्वायर थीटा, इनका मान का मान ये आपसे पूछ रहा है, कह रहा है इसका मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो सबसे पहले कॉट थीटा बराबर जो दिया है इसको हम लिख लें क्या, कॉट थीटा बराबर, कॉट थीटा बराबर 7 अपॉन, यहां से हल करना स्टार्ट करते हैं, 7/8। एक इसके चित्र बना लेते हैं, इसका चित्र क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा थीटा ए बी सी, ए बी सी हमने लिख दिया। इसमें कॉट थीटा दिया गया है। कॉट थीटा क्या होता है, आधार बटे लंब, क्या होता है, आधार बटे लंब। आधार हो जाएगा 7, लंब हो जाएगा 8। इससे हमें निकालना है कर्ण वाली भुजा। AC बराबर क्या हो जाएगा, AC बराबर हो जाएगा अंडर रूट आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग होता है, तो AB स्क्वायर, AB का वर्ग कर देंगे प्लस BC स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। ये हो जाएगा क्या, AB कितना दिया गया है, AB या BA दिया गया है 7, 7 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर करेंगे, 7 सत्ते हो जाता है कितना, कितना हो जाता है 49, ठीक है, और 8 अट्ठे हो जाता है 64। इन दोनों का योग करेंगे तो आ जाएगा अंडर रूट में 113, कितना आएगा 113, 9 4 13, 6 4 10 11, अंडर रूट 113 आ गया इसका मान, ठीक है। अब यहां से हमें फर्स्ट नंबर को सॉल्व करना है, इतना आपको समझ में आया। यहां से फर्स्ट नंबर सॉल्व करना है क्या, 1 प्लस साइन थीटा दिया गया है आपका, 1 प्लस साइन थीटा और 1 माइनस साइन थीटा।
अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा, 1 प्लस कॉस थीटा, और दिया गया है 1 माइनस कॉस थीटा। ठीक है, इसको ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हमें क्या पता होना चाहिए, साइन थीटा और कॉस थीटा। ठीक है, यहां से हम लिख लेते हैं साइन थीटा बराबर, साइन थीटा बराबर यहाँ ऊपर निकाल लें पहले, साइन थीटा बराबर क्या हो जाता है, लंब बटे कर्ण, तो लंब बीसी है बटे कर्ण क्या है, एसी है, तो बीसी आपका कितना है 8 बटे एसी कितना है अंडर रूट 113। ठीक है, इसलिए ये इस प्रकार से साइन थीटा का मान आ गया। ठीक है, अब हमें निकालना है कॉस थीटा, कॉस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, कॉस थीटा बराबर हो जाएगा क्या, आधार बटे कर्ण, आधार क्या है ए बी बटे कर्ण क्या है ए सी, तो ए बी कितना दिया गया है 7 बटे अंडर रूट 113। ठीक है, अब इस प्रकार से साइन थीटा और कॉस थीटा के मान निकला, यही अब यहाँ पे हम रख देंगे। पहले हम क्या करें, ए प्लस बी और ए माइनस बी के रूप में ये लिखा है, तो इसको हम लिख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बन जाएगा, अपॉन में आ जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, क्या आ जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ए प्लस बी ए माइनस बी का के रूप में लिखा है, तो ए प्लस बी ए माइनस बी इक्वल होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही रहेगा, और साइन बी की जगह साइन थीटा लिखा है तो साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ऐसे ही 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा है, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ठीक है, अब यहां से 1 माइनस साइन थीटा का मान लिख दें, साइन थीटा का मान कितना दिया गया है 8 बटे अंडर रूट 113, 8 बटे अंडर रूट 113 का स्क्वायर हो जाएगा बटे ये हो जाएगा 1 माइनस 7 बटे 113 का स्क्वायर, 7 बटे अंडर रूट 113 का स्क्वायर। ठीक है ना, अब इसको जब हल करेंगे तो यहां से हो जाएगा क्या 1 माइनस 8 का स्क्वायर होता है 64 बटे अंडर रूट 113 है तो ये 113 रहेगा, बटे 1 माइनस 7 का स्क्वायर हो जाएगा कितना 49 बटे अंडर रूट 113 था तो 113 आ जाएगा। अब इसका एलसीएम ले लें, लासा निकालेंगे तो आ जाएगा 113, ये 113 माइनस 64 हो जाएगा बटे 113 माइनस 49 आ जाएगा बटे 113। अब जब इस प्रकार से हो जाएगा तो 113 से 113 कट जाएगा। ठीक है, और 113 में 64 को घटा दें तो कितना आएगा 13 में 4 घटाया 9, 10 में 6 घटाया 4, तो ये आ गया 49 बटे 113 में, यानी 13 में 9 घटाया 4, 10 में 4 घटाया 6, 64 आ गया। तो इसका जो मान निकल करके आ गया वो कितना आया, जो मान निकल करके आया वो आया 49 बटे 64। क्या निकल के आया 49 बटे 64। ठीक है ना, क्योंकि ये जो
इस तरह से लिखा हुआ है कि बीच बीच की संख्याओं का और किनारे किनारे की संख्याओं का गुणा होता है। तो जब ये ऊपर जाएगा तो वहां से भी कट जाएगा, इसलिए हमने इसको काट दिया। इसमें 113 में 64 घटाया 49 आया, 113 में 49 घटाया 64 आ गया। तो इस फर्स्ट नंबर का आंसर क्या आ गया? 49/64। अब इसके सेकेंड नंबर को सॉल्व करते हैं। कॉट स्क्वायर थीटा, कॉट स्क्वायर थीटा को सॉल्व करेंगे। इसका चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लें, फिर सेकेंड नंबर इसका देखते हैं। अब यहां से सेकेंड नंबर इसका हल करेंगे। तो सेकेंड नंबर पे क्या दिया गया था? कॉट स्क्वायर थीटा। क्या दिया गया था? कॉट स्क्वायर थीटा। कॉट स्क्वायर थीटा का मान निकालना है। तो कॉट थीटा बराबर यहाँ पे आपका निकल करके आएगा क्या? कॉट थीटा। तो पहले हम यहाँ से कॉट थीटा का मान निकाल लें। कॉट थीटा बराबर हो जाएगा क्या? कॉट थीटा बराबर साइन कॉस टेन कॉट आधार बटे लंब। क्या आएगा? आधार बटे लंब। आधार हो जाएगा ए बी बटे लंब है BC। तो ये क्या हो जाएगा? 7/8। ठीक है ना? अब हमें निकालना क्या है? कॉट स्क्वायर थीटा निकालना है। तो ये हो जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा बराबर, कॉट थीटा की जगह लिख दें कितना? 7/8 बराबर 7/8 का होल स्क्वायर। तो ये आ जाएगा सीधे कितना? 7×7=49। क्योंकि कॉट थीटा का मान आया कितना? 7/8। तो कॉट स्क्वायर थीटा हो गया, तो कॉट स्क्वायर थीटा यानी कॉट का मान लिख दिया, इसका स्क्वायर लिखा। 49 बटे आ गया कितना? 64। तो कॉट स्क्वायर थीटा का मान क्या आ गया? 49/64। ये आपको यहाँ से निकालना था। कॉट थीटा का मान हमने निकाला, फिर कॉट स्क्वायर थीटा कर दिया। तो जो कॉट थीटा का मान है उसी का होल स्क्वायर किया, 49/64 आ गया। ठीक है ना? अगला नंबर देखते हैं, 8वां नंबर। अगला सवाल है आपका 8वां नंबर। तो 8वें सवाल पे आपको दिया गया है क्या? 3 cot A = 4। 3 cot A = 4। तो cot A इक्वल क्या हो जाएगा? cot A इक्वल हो जाएगा 4/3। क्या हो जाएगा? 4/3। तो आपको यहां से 1 - tan स्क्वायर ए और 1 + tan स्क्वायर ए। फर्स्ट नंबर पे क्या सॉल्व करना है? 1 - tan स्क्वायर ए बटे 1 + tan स्क्वायर ए। ठीक है? बराबर किसके निकालना है? cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। कह रहा है कि 3 cot A = 4। तो यहां से हमने निकाला cot A इक्वल, ये 3 मल्टीप्लाई में था, या डिवाइड में हो गया, भाग में आ गया। 1 - tan स्क्वायर ए अपॉन 1 + tan स्क्वायर ए इक्वल cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए के बराबर है या
नहीं है। तो इसको हमें पहले सॉल्व करेंगे कॉट ए से। ये हो जाएगा ए बी सी। तो कॉट थीटा बराबर क्या होता है? साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा कॉट थीटा, यानी आधार बटे लंब। आधार इसका क्या है? 4 है। लंब कितना है? 3 है। इससे हमें कर्ण निकालना है पाइथागोरस प्रमेय से। AC बराबर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? AC बराबर अंडर रूट AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। तो यह आ जाएगा AB का मान कितना दिया गया है? 4। 4 का स्क्वायर हो जाएगा, 4 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस BC का स्क्वायर तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया? 4 का स्क्वायर कितना आ जाएगा? 4 का स्क्वायर कितना आ जाएगा? 16 आ जाएगा। 3 का स्क्वायर कितना आएगा? 9 आएगा। दोनों को जोड़ देंगे कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा? 25। और 25 को हम लिख सकते हैं 5 गुणा 5। यहां से निकल करके आ जाएगा 5। क्या निकल करके आ जाएगा? 5। तो कर्ण वाली भुजा जो होगी वो 5 होगी। अब इससे हमें फर्स्ट नंबर जो दिया गया है कि ये 1 माइनस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इक्वल कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए के बराबर है कि नहीं है। तो यहाँ पे हमें पहले साइन ए कॉस ए और टेन ए के मान ज्ञात करने होंगे। तो हम सबसे पहले निकाल लें साइन ए बराबर, साइन ए बराबर ए कोण के लिए साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण। इस कोण के लिए ये लंब है और ये कर्ण है। तो साइन ए बराबर क्या हो जाएगा? ए बी सी बटे ए सी। क्या हो जाएगा? बी सी बटे ए सी। तो बी सी का मान कितना है? बी सी का मान है 3 और ए सी का मान कितना है? 5। 3 बटे 5 आ जाएगा। साइन ए निकल के आ गया। कॉस ए निकालना है। कॉस ए बराबर हो जाएगा क्या? आधार बटे कर्ण। कॉस थीटा क्या होता है? आधार बटे कर्ण। ए बी बटे ए सी हो जाएगा। ए बी बटे ए सी हो जाएगा। ए बी का मान कितना है? 4 बटे ए सी का मान कितना है? 5। और हमें ज्ञात करना है क्या? tan ए। पहले निकाल लें क्या? tan ए। tan ए बराबर tan थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटे आधार। तो लंब बटे आधार BC बटे AB, BC बटे AB। तो क्या हो जाएगा? BC का मान आ जाएगा, BC का मान आ जाएगा क्या? 3 बटे AB 4 है तो 3 बटे 4 हो जाएगा। कितना आएगा? 3 बटे 4 आ जाएगा। अब इस फर्स्ट नंबर को हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे अब इसी को लिखेंगे हम फर्स्ट नंबर को। क्या लिखा? 1 माइनस टेन स्क्वायर ए, 1 माइनस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर कॉस स्क्वायर ए, कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। तो 1 माइनस, अब यहां से इक्वल नहीं लगाएंगे क्योंकि यहाँ पे लगा है। तो 1 माइनस tan ए का मान कितना था? 3 बटे 4। 3 बटे 4 का होल स्क्वायर हो जाएगा बटे में आ जाएगा कितना?
1 प्लस tan स्क्वायर ए, 3/4 tan ए का मान निकल के आया है, 3/4 का होल स्क्वायर हो जाएगा, बराबर कॉस ए का मान कितना है 4/5, कॉस स्क्वायर ए है तो 4/5 का होल स्क्वायर हो जाएगा, माइनस साइन स्क्वायर ए, साइन ए का मान कितना है 3/5, 3/5 का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब ये आपका आएगा 1 माइनस 3 त्रिका 9, 4 चौको 16, 9/16 आ जाएगा, कितना आएगा 9/16 बटे 1 प्लस 9/16, 9/16 बराबर 4 चौको 16, 5 25, 4 चौको 16, 5 25 माइनस 3 त्रिका 9, 5 25। अब यहां से देखेंगे इसका लासा आएगा 16, कितना आएगा 16, ये हो जाएगा, इसको लिख सकते हैं 16 माइनस 9, इसको हम यहाँ पे कर दें कि क्या हो जाएगा 16, इसको हटा देते हैं, ये क्या हो जाएगा 16 कम 16 माइनस 9, ये हो जाएगा 16 माइनस 9/16, 16 माइनस 9/16, ये हो जाएगा 16 प्लस 9/16, बराबर 16/25 माइनस 9/25, तो ये हो जाएगा 16/25 माइनस 9/25, तो इसका एलसीएम आएगा 25, तो 16 माइनस 9 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे 16 से 16 कट जाएगा, 16 में 9 गया 7 और 16 में 9 जोड़ दिया 25, 7/25 बराबर 16 माइनस 9, 7 आएगा, 25 बटे में 25 आ जाएगा। ये दोनों एक दूसरे के बराबर हैं, तो बराबर हैं इसलिए हाँ लिख देंगे, क्या हाँ बराबर हैं, हाँ बराबर हैं। बराबर हैं, ठीक है ना, क्या लिखेंगे हाँ बराबर हैं। इस प्रकार से ये सवाल यहाँ पर कंप्लीट हो गया, ठीक है ना, यहाँ पर ये सवाल क्या हो गया कंप्लीट हो गया। तो अब इसके बाद 9 नंबर से जो दिए गए सवाल हैं उसके लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको ये सवाल अच्छे से समझ में आए हों तो हमारे वीडियो को अधिक से अधिक लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। इसके आगे के सवालों के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।